हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और पाइसेस लोगों के लिए हम देखेंगे सन, मून एंड असेंडेंट की क्या सिचुएशन है अगस्त के महीने में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट करना चाहिए। इन तमाम रीडिंग्स में मैं करियर को और रिलेशनशिप को अलग-अलग डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है। हो सकता है कि ये पाइसेस के साथ हुआ है ऐसा, या पाइसेस ने खुद किया है ऐसा। सो यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें एक तो सजिटेरियस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी कैप्रिकॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लियो भी मौजूद है। लियो और एक्वेरियस भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हुआ कुछ इस किस्म का है कि तकरीबन 1 साल हो सकता है, या ये बात लास्ट ईयर की हो सकती है। नवंबर वाला टाइम पीरियड अक्टूबर नवंबर वाला टाइम पीरियड हो सकता है, जब मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए और अच्छी खासी चीज़ें चलती चलती जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। अब इस दौरान या तो पाइसेस ने बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, या फिर दूसरा पर्सन जो था उसने आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत ही एक सख्त किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखी गई। और जो भी आप दोनों में से नाराज़ था या जिसने भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की कि ये रिलेशनशिप टोटली एंड हो जाए। और एक कंप्लीट साइलेंस नज़र आती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक तरफ होती है, लेकिन ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की जो साइलेंस है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ समझ लें आप, क्योंकि इसमें आप इंटेंशनली अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर लेते हो, और दूसरा पर्सन चाहे जो भी बात कह रहा है आपसे, जैसे भी आपको मनाने की, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा है, आप आगे से आपका नो जो है वो यस में चेंज नहीं होता। तो इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन डेवलप हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि एक पर्सन जिसने रिफ्यूज़ किया कि मुझे बात ही नहीं सुननी, और तो फिर अल्टीमेटली दूसरे पर्सन ने काफ़ी अर्सा कोशिश करने के बाद फिर वो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको छोड़ के चले गए। तो ये तो रीसेंट पास्ट की बात बनती है। लेकिन अब जब अगस्त शुरू हो रहा है तो स्टार का कार्ड यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। मुझे ये लगता है कि जो भी पर्सन जो है वो मजबूरन फिर रिलेशनशिप में से निकल गया, ठीक है, यानी जिसके साथ ज़्यादती हुई वो वाला पर्सन, उसने उसके बाद वो सारा टाइम पीरियड जो कि रिलेशनशिप को दिया जा रहा था वो अपने ऊपर स्पेंड किया, अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर स्पेंड किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है इसने अपनी वेलबींग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लुक्स के ऊपर काम किया हो, अपनी जॉब, बिजनेस, वट एवर दे आर डूइंग, उनके ऊपर काम किया हो। एक सेल्फ केयर की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और सेल्फ केयर होने का मतलब या अपने ऊपर फोकस होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर से उनकी तवज्जो टोटली ख़त्म हो गई। ख़ास तौर पे मुझे ये लगता है कि पिछले 4-5 महीनों में आपको इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ होगा कि ये पर्सन जो है ही और शी इज़ टोटली गॉन फ्रॉम योर लाइफ। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। ये बात याद रखिएगा कि यूनिवर्स जो है वो ये देखती है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। वो खुद यूनिवर्स जो है खुद इम्पार्शल है, वो कोई किसी के साथ फेवर नहीं करती है, वो सिर्फ उसी वक्त किसी को फेवर मिलती है जब किसी के साथ ज़्यादती हुई होती है। तो अब अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपको फेवर मिलेगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादती की है तो फिर दूसरे पर्सन को फेवर मिलेगी। तो इम्पार्शियलिटी जो है वो यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स जो है वो अपनी इम्पार्शियलिटी जो है वो स्टैब्लिश करती हुई नज़र आ रही है। अब जो भी पर्सन जो है जिसने रिलेशनशिप को ख़त्म किया, ठीक है, नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि व्हाट दे आर मिसिंग नाउ। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है। दोनों कार्ड्स जो हैं द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड्स इन द डेक हैं,
और कोई अब आपको महसूस हुआ कि जिस पर्सन को छोड़ा गया है वो पर्सन तो सारी खुशियाँ उसके इर्द गिर्द थी, सारी ब्लेसिंग्स उसके इर्द गिर्द थी। ये आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। अच्छा, ये एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो भी वेयर अबाउट्स थे इस रिलेशनशिप के, ठीक है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि इस पर्सन का चले जाना या इस रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना कितना पेनफुल था। और ये एहसास उस पर्सन को हो रहा है आप दोनों में से जिसने रिलेशनशिप को एंड किया। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वही पर्सन अब तेज़ी से दे आर ट्राइंग टू कम बैक और रिलेशनशिप को दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं कि रीएस्टैब्लिश हो, ठीक है। एक दफ़ा फिर रेजिस्टेंस जो है वो होगी। ये पर्सन जिसको छोड़ा गया था, जाहिर बात है अब इनको आपको मनाना पड़ेगा अगर आपने ये किया है। और यही वो चीज़ है कि जो कि आपको खौफ में मुब्तला किए हुए है। डेविल का कार्ड यहाँ पे है। आप वापस आना चाहते हैं, लेकिन डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको डर है कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल अपसाइड डाउन ना हो जाए या ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए या ये किस तरह से होगा। और जो यूनिवर्स की इम्पार्शियलिटी है वो भी आपको ये बता रही है, इसका भी आपको एहसास है कि जिसने किया है अब उसको भुगतना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जिसने भी किया है उसको भुगतना भी पड़ेगा। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मेरे पास और उसके नीचे 10 ऑफ कप्स है। जिस पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी से किक आउट किया है वही पर्सन जो है वो आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, वही पर्सन जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वही पर्सन आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यू रियली नीड टू गेट कनेक्टेड अगेन। और जब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आपकी लाइफ से फ्यूचर की एक ब्राइट फ्यूचर की होप और सन का के साथ कार्ड के साथ जो खुशी एसोसिएटेड है वो भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं रहेगी वो भी आपकी लाइफ के अंदर। तो ये है जी रिलेशनशिप की सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो मामलात हैं उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नज़र आ रही है। हालांकि आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एफ़र्ट है, बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें करने की कोशिश की हो, ठीक है, लेकिन आपको वो अप्रोप्रिएट नहीं लगी हैं या वो वैसी नहीं थी जैसी आप करना चाहते हैं। कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। अब आपने जो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो उसके अंदर ना डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं शामिल होता जा रहा है। मेरे पास आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो ब्रोकन हार्ट का है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हो, ऐसे भी कर लिया, वैसे भी कर लिया, ये भी करके देख लिया, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं निकलता तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब हो जाते हो। ये एक नेचुरल सी बात है। सो हैव पेशेंस। चीज़ें जो हैं वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बिगनिंग के ऊपर है, बिगनिंग पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं या बनना शुरू हो रही हैं। जितनी स्पीड आप करना चाह रहे हैं, जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें अभी कुछ टाइम है। ग्रेजुअली आपका सफ़र तय होगा और चीज़ें जो हैं वो रिस्टोर भी होंगी, सक्सेसफुल भी होंगी। स्टार का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते के ऊपर हैं। जोन से आप काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी फोकस्ड रहें। वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, इनके दरमियान में भी आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सक्सेस भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा। सन का कार्ड है, लेकिन क्या है कि ये अभी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी नज़र आ रहा है। जो भी काम आपने स्टार्ट किया है वो काम ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फाइनेंशियल क्रंच में से भी निकालेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करने की और आगे बढ़ने की, ग्रेजुअली अपने आप को पेसअप करने की ज़रूरत है। इतना तेज़ी से आगे मत बढ़ें, ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी पाइसेस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।